Good evening, students. Myself मोहित मैंग प्रकाश। तो आज फिर हम चर्चा करेंगे टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर। इसके पहले हमने पढ़ा था हम लेबोरेटरी टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की लेबोरेटरी हम पे चर्चा कर रहे थे। तो आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं। तो टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने उसके मेरिट उसके लेबोरेटरी के बारे में पढ़ा था, उसके मेरिट्स के बारे में पढ़ा और उसकी आवश्यकता क्यों होती है वो पढ़ा। ठीक है, फिर हमने उसकी प्लानिंग पढ़ी। अब हम आगे उसको पढ़ते हैं कि उसकी व्यवस्था कैसी होगी, यानी वो लेबोरेटरी हमें कैसी दिखेगी बनने के बाद। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रयोगशाला की व्यवस्था या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में निम्नलिखित व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। जैसे कौन कौन सी व्यवस्थाएं आवश्यक हैं, तो यहाँ पे कई सारी चीजें आवश्यक होती हैं। जैसे तैयार प्रिपरेशन रूम है, स्टोर रूम है और डार्क रूम है। ये ऐसी बहुत सारी चीजें आवश्यक होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला है हमारा प्रिपरेशन रूम। तो प्रिपरेशन रूम में क्या है, आइए देखते हैं। प्रयोगशाला का तैयारी कक्ष यानी प्रिपरेशन रूम आकार में काफी बड़ा होना चाहिए, जिससे अध्यापक व्याख्यान तथा अध्यापन के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के लिए यानी कलेक्ट करने के लिए इस कक्ष का प्रयोग करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट कठिन होते हैं उन्हें कभी कभी पहले से शिक्षक इसी रूम में करके देखते हैं, फिर ताकि उपकरणों की यानी एपरेटस की त्रुटि जो कमियां हैं उनको सुधारा जा सके, जिससे छात्रों के समक्ष सफल प्रयोग एक्सपेरिमेंट बहुत पूरी तरीके से क्लियर हो सके और छात्रों को समझ में आ सके। इस कक्ष में दैनिक प्रयोग में आने वाले उपकरण रखे जाते हैं। प्रयोगशाला सहायक तथा शिक्षक तैयारी कक्ष में प्रयोगों को एक्सपेरिमेंट्स को तैयार करते हैं। तैयारी कक्ष में स्टोर हेतु अलमारियां होनी चाहिए तथा दैनिक प्रयोग को तैयार करने में आने वाले उपकरण यानी एपरेटस को रखने के लिए शेल्फ होनी चाहिए। तैयारी के प्रिपरेशन रूम में एक बड़ी बेंच होनी चाहिए जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, अर्थात फंक्शनल बेंच होनी चाहिए। 2 बड़े सिंक होने चाहिए, जिससे क्या एक्सपेरिमेंट होने के बाद बच्चे वहां पर हाथ धो सकें और टीचर्स भी यहाँ पे हाथ धो सकते हैं। बहुमुखी पानी के टैप यानी मल्टी नोजल टैप होने चाहिए, जो इस कक्ष में आवश्यक है। तैयारी कक्ष प्रिपरेशन रूम में गैस सप्लाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में केमिकल्स को गर्म करने की कठिनाई न आए। तैयारी कक्ष में हाथ के औजारों का एक सेट ऑफ बेसिक हैंड टूल्स, भौतिक तुला, फिजिकल बैलेंस, माइक्रोटॉमी के उपकरण एपरेटस फॉर माइक्रोटॉमी, कांच का कार्य करने के लिए ब्लो पाइप फॉर ग्लास वर्क आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। और तैयारी कक्ष में शिक्षक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, प्रिपरेशन फॉर माइक्रोस्कोपिक सेक्शन कटिंग, माउंटिंग एंड स्टेनिंग का कार्य करता है। यानी प्रिपरेशन रूम में हम ये चीज पहले से करके रखते हैं और बाद में उसको छात्रों को दिखाते हैं। साथ ही साथ इस कक्ष का प्रयोग कंकाल निर्माण,
फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्केलेटन, संग्रहालय हेतु नमूनों का निर्माण, प्रिपरेशन फॉर ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन, विच्छेदन हेतु जंतुओं को बेहोश करना, डिसेक्शन एंड मेकिंग अनकॉन्शियस एनिमल्स फॉर डिसेक्शन, विशिष्ट उपकरण निर्माण, प्रयोगों को सेट करना, सेटिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण आदि विभिन्न कार्य हेतु किया जाता है। यानी इस कक्ष में, इस रूम का उपयोग हम बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, जैसे डिसेक्शन के लिए, म्यूजियम के लिए और माइक्रोस्कोपिक सेक्शन कटिंग के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए हम इस रूम का उपयोग करते हैं। अब दूसरा रूम है हमारा डार्क रूम। डार्क रूम क्या है? डार्क रूम को वैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने थिएटर्स में भी देखा होगा कि हम थिएटर्स में देखते हैं कि थिएटर्स में सारे डोर्स बंद होते हैं और एक जगह से, यानी पूरे रूम में लाइट नहीं होती, सिर्फ एक पीछे का जो एरिया होता है, सामने स्क्रीन होती है और पीछे से जो लाइट का फोकस डाला जाता है वो सामने पर्दे पर दिखाया जाता है। तो वो हमारा डार्क रूम है, यानी वो थिएटर डार्क रूम है। थिएटर भी डार्क रूम की भांति कार्य करता है। तो लैबोरेटरी में डार्क रूम कैसा होगा, ये देखते हैं। यह कमरा प्रयोगशाला से लगा हुआ होना चाहिए। खिड़कियों, दरवाजों पर काले पर्दे लगे हों ताकि आवश्यकता पड़ने पर इस कमरे को डार्क रूम अंधेरा बनाया जा सके। एक ओर पर्दा होना चाहिए, यानी कर्टन होने चाहिए, और दूसरी ओर एक बड़ी मेज होनी चाहिए। इस मेज पर एपिडिस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर, मैजिक लालटेन आदि एपरेटस छात्रों के समक्ष यानी एक्सपेरिमेंट के अनुसार रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जिस उपकरण को प्रयोग करना हो उसे मेज पर रखकर आसानी से प्रयोग किया जा सके। मेज की दूसरी तरफ छात्रों के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि छात्र बैठकर फिल्म, चित्र आदि आसानी से देख सकें। और इस कक्ष का प्रयोग शिक्षक प्रकाश प्रतिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस आदि विभिन्न प्रयोगों के लिए किया जाता है। तो अगला है हमारा भंडार कक्ष, स्टोर रूम। तो स्टोर रूम का क्या काम है, आइए वो भी देखते हैं। तो भंडार कक्ष स्टोर रूम हमारा, स्टोर रूम की चौड़ाई, स्टोर रूम में हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे अलमारियां हैं, म्यूजियम स्पेसिमेंस हैं, केमिकल्स हैं। तो ये सारी चीजें हम स्टोर रूम में रखते हैं। स्टोर रूम कैसा होगा, कितनी उसकी चौड़ाई होगी, कितना क्या होगा, ये देखते हैं। तो स्टोर रूम की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर होनी चाहिए। इसका दरवाजा, एक दरवाजा बाहर की ओर खुलना चाहिए और दूसरा प्रयोगशाला के अंदर खुलना चाहिए। यह दरवाजा जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होना चाहिए। स्टोर रूम 2 प्रकोष्ठों का होना चाहिए। एक प्रकोष्ठ जिसका द्वार बाहर की ओर खुलता हो और अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए। दूसरा प्रकोष्ठ अपेक्षाकृत बड़ा हो जिसका द्वार प्रयोगशाला में खुलता हो। सामान्यतः बाह्य प्रकोष्ठ 12x8 का होना चाहिए। इसमें एक खिड़की 12 फीट इंटू 8 फीट का होना चाहिए। इसमें एक खिड़की यानी एक विंडो, डोर और वेंटिलेटर होना चाहिए। एक खिड़की के नीचे ढाई मीटर चौड़ी बेंच हो जिसमें पोर्सिलेन का टैंक नीचे फर्श से
6 इंच ऊपर लगा होना चाहिए। टैंक में टैप एवं पानी निकलने हेतु पाइप लगा होना चाहिए। खुली अलमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें स्पेसिमेंस और केमिकल्स की बोतल को रखा जा सके। इस कक्ष में उपकरण, कांच का सामान, केमिकल्स ट्रे, माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस रखने हेतु अलमारियां होनी चाहिए। आंतरिक प्रकोष्ठ बड़ा होना चाहिए। यह कम से कम 16 फीट इंटू 8 फीट इंटू 10 फीट का होना चाहिए, यानी 16 फीट लंबाई, 10 फीट 8 फीट नहीं 10 फीट चौड़ाई, 8 फीट ऊंचाई। इसमें प्रकाश के आने का, लाइट के आने का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसमें शेल्फ और अलमारियां हों जिनका उपयोग रसायन एवं अल्कोहल आदि बंद रखने हेतु किया जा सकता है। अगला है श्यामपट्ट तथा बुलेटिन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एंड बुलेटिन बोर्ड। प्रयोगशाला में बुलेटिन बोर्ड अत्यंत आवश्यक है। यह बुलेटिन बोर्ड विभिन्न गहरे रंग का होना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं, समाचार पत्रों और वैज्ञानिक सूचनाओं, नवीन खोजों तथा आविष्कारों से संबंधित आधुनिक वैज्ञानिक सामग्री बुलेटिन बोर्ड पर लगानी चाहिए। प्रयोगशाला में दीवारों पर 2 ब्लैक बोर्ड भी होने चाहिए। अब अगला है हमारा प्रदर्शन प्रयोग कक्ष यानी एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन रूम। तो जीव विज्ञान शिक्षण हेतु इस कक्ष का निर्माण भारत सरकार के पैनल फॉर साइंस एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल 1964 एवं यूनेस्को के प्लानिंग मिशन ऑफ एक्सपर्ट्स के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रारूप निर्धारित किया जा सकता है। तो ये हमारी लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए, ये उसका ऑर्गेनाइजेशन था।